हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। तो दोस्तों हम लोग जीके जीएस स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, सदिश राशियां तक पढ़ चुके हैं। अब सदिश राशियां होती क्या, कौन कौन सी आपको लिस्ट एक दे रहे हैं, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे क्या कौन है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, बल है। इन सब के बारे में हमने आपको बता दिया था, ठीक है, समझा भी दिया था कैसे हैं। अब देखिए इसमें क्या कर देंगे, विस्थापन में कोणीय विस्थापन कर दिए, कोणीय वेग कर दिए, कोणीय संवेग कर दिए, कोणीय त्वरण कर दिए, इतना कर दिए, कोणीय कोणीय जोड़ दिए, फिर भी उसमें क्या हो गया, वो भी क्या है, सदिश राशियां हैं। अब आगे है बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, लेकिन विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। विद्युत धारा घनत्व, ये भी क्या है, सदिश राशि है। चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि, ऐसे ही बहुत सारे भी सदिश राशियां हैं। इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस हमने आपको लिस्ट दे दी है ताकि आप लोग याद रखिएगा, जब एग्जाम में पूछेगा तो कर सकेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं माप के मात्रक या इकाई, मतलब मात्रक किसको कहते हैं या यूनिट किसको कहते हैं, इकाई किसको कहते हैं, उसको देखते हैं। किसी राशि की माप करने के लिए, किसी भी राशि को माप करना है, राशि हमने देख लिया था 20, 30 साल, ठीक है, ऐसे देख लिया था। किसी भी राशि के माप के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को क्या करते हैं, उस निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है। मानक मान लिया जाता है, क्या कर लिया जाता है, मानक मान लिया जाता है, और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। उसे हम लोग कोई नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए 20 साल कहते हैं, 25 साल कहते हैं, या तो 20 kg कहते हैं, या तो क्या कहते हैं 2 बजे, ठीक है, ये सब कहते हैं। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड कहते हैं ना, तो उनको मानक मान लिया जाता है और एक नाम दे दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं। आइए देखते हैं, मान लीजिए हम लोग क्या कहते हैं, लंबाई। लंबाई मतलब 1 मीटर हम लोग कैसे जान गए, हम लोग यही लंबाई के मात्रक मीटर है, कैसे जान गए। उसको हमने क्या किया कि एक धातु कहाँ क्या करते हैं लंबाई को, एक क्या है, 1 मीटर वह दूरी होती है जिसे प्रकाश निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करती है। इसको हमने मानक मान लिया। क्या मान लिया, मानक मान लिया। जो प्रकाश एक निर्वात में एक चाल मतलब की दूरी तय कर रही है, 1 मीटर दूरी तय कर रही है, इतना मतलब कि सेकंड में इतना कर रही है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक मानक मान लेते हैं। कैसे मानते हैं, आइए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लेकिन 1 मीटर आया कहाँ से, कैसे आया, हम लोग कभी बता दिए कि जिस भी राशि को हमको व्यक्त करना होता है, उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को हम लोग मानक मान लेते हैं, और उसी मानक के क्या करते हैं हम लोग, एक का मान दे देते हैं, नाम दे देते हैं। जब नाम दे देंगे उसको क्या करते हैं, तब उसी को क्या कहते हैं, मात्रक कह देते हैं। अब देखिए लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है, और मीटर कैसे किसको कहते हैं, दोस्तों देखिए 1 मीटर वह दूरी है, 1 मीटर वह दूरी है जिसे प्रकाश क्या है, जिसे प्रकाश निर्वात में, प्रकाश जो है निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करता है। 1 बटा इतने सेकंड में तय करता है प्रकाश निर्वात में जो चाल मतलब जो दूरी तय करता है, 1/299792458 सेकंड में जो प्रकाश दूरी तय करेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। इसको क्या लिए, कहाँ कर लिए हम लोग, मानक मान लिए, मानक मान लिए। ये क्या हो गया हमारा, 1 मीटर आ गया जितना दूरी तय किया, ठीक है। ऐसे ही मतलब सबके मतलब कि हम लोग द्रव्यमान का भी मानक मान लेंगे, समय का भी मान लेंगे, विद्युत धारा का भी मानक मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, यही होता है। बाकी हम बाद में सभी मानक को पढ़ेंगे, कैसे मानते हैं सब पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, बस बताने के लिए आपको बता दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं मापन किसको कहते हैं, मेजरमेंट किसको कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक के साथ तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मापन कहते हैं। मान लीजिए जैसे क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है दोस्तों, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। अब क्या हुआ, कोई राशि दी हुई है, उसके मात्रक के साथ तुलना करने की क्रिया की, देखिए मीटर दिया हुआ है, फिर हम लोग बोलते हैं 2 मीटर, ठीक है। देखिए 2 से तुलना किए मीटर की, ठीक है, तो क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। इसे क्या होता है, 4 मीटर। इसके मात्रक के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग, तुलना कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं,
तुलना कर रहे हैं, वही तुलना करने की क्रिया क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको दोस्तों, मापन कहते हैं। इसे मान लीजिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, किलोग्राम, ठीक है, केजी। अब केजी होता है सिर्फ, हमने इसके आगे क्या कर दिया, 1 केजी कर दिया। तुलना कर रहे हैं इसके मात्रक के साथ, 2 केजी कर दिया, ठीक है, 3 केजी कर दिया, 5 केजी कर दिया। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका जो मात्रक है, द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम, उसके साथ हम लोग तुलना कर रहे हैं, किलोग्राम के साथ तुलना कर रहे हैं। 5 केजी, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो तुलना करने की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मापन कहते हैं दोस्तों। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक के साथ तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मापन समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हमने क्या पढ़ लिया था, मात्रक पढ़ लिया था, मापन पढ़ लिया था। पढ़ेंगे मात्रक के प्रकार। मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, और व्युत्पन्न मात्रक क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पहले मूल मात्रक। आइए देखते हैं मूल मात्रक क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं मूल मात्रक किसको कहते हैं, ऐसे मात्रक जो दूसरे मानकों से पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते हैं, पूरी तरह से अपने आप पर निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत आप लोग देख रहे हैं ना अभी। तो चलिए देखिए, ऐसे मात्रक जो दूसरे मानकों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। मतलब वो किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है, अपने आप में ही सुखी है, ठीक है। देखिए जैसे क्या है, मूल मात्रक कितने होते हैं दोस्तों, 7 मूल मात्रक होते हैं पूरा, 7 से अधिक नहीं होते हैं। हमेशा आप लोग याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने मूल मात्रक होते हैं, क्या कहेंगे, कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। उसमें दिया रहता है 7 होते कितने होते हैं। अब दे देगा कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें पूछेगा कि कौन सा मूल मात्रक है। आपको सिर्फ 7 ही याद रखने हैं, 7 याद रखने हैं। देखिए, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतितीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। क्या क्या याद रखना है, लंबाई 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। द्रव्यमान 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। समय क्या कहते हैं, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा। ताप कहते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। विद्युत धारा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर। ज्योतितीव्रता किस में मात्रा है दोस्तों, कैंडेला, 1 कैंडेला, 2 कैंडेला, 3 कैंडेला। और पदार्थ की आणविक मात्रा किस में मात्रा है, मोल में। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, 5 मोल, ठीक है। इसमें कुछ और आवश्यकता पड़ रही है, नहीं, अपने आप में लोग क्या कर रहे हैं, फिक्स है। लंबाई का मतलब मीटर हो गया, द्रव्यमान का केजी हो गया, समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया, घंटा हो गया, ताप का डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योतितीव्रता का कैंडेला हो गया, पदार्थ की आणविक मात्रा क्या हो गया, मोल हो गया, मात्रा इनका, ठीक है। ये सब क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है, किसी और राशि पर निर्भर, किसी और मानक पर निर्भर नहीं है। क्या कहलाते हैं लोग, मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो अन्य दूसरे मानकों या मात्रकों पर पूर्ण नहीं निर्भर होते हैं, मतलब दूसरे मानकों से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, मूल मात्रक कहते हैं। आइए देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं। दोस्तों हमने बताया कि मूल मात्रक 7 होते हैं, मतलब 7 मूल राशियां होती हैं एक्चुअली, ठीक है। 7 मूल राशियां होती हैं। जो 7 मूल राशियों के मात्रक होते हैं वो 7 क्या कहलाते हैं, तब मूल मात्रक कहलाते हैं। मतलब मूल राशियां पूछ लें या तो मूल मात्रक पूछ लें, दोनों कितने होते हैं, 7 ही होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा व्युत्पन्न मात्रक क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक किसको कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स किसको कहते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जब 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का, देखिए मूल मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, जब 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों का, मतलब मूल मात्रकों की तरह व्यक्त किया जाता है, तो मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जब क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, या व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मात्रकों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक है। जिसे मान लीजिए वेग का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसमें 2 या 2 से अधिक किया गया, 2 का किया गया है, मीटर का और सेकंड का किया गया मूल मात्रक का। बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें देखिए 3 मूल मात्रकों का उपयोग किया गया इसको व्यक्त करने के लिए। ये भी क्या हो गया, तब व्युत्पन्न मात्रक हो गया। दाब क्या होता है दोस्तों, F/A होता है, ठीक है। F/A
ए होता है, इसका क्या होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगर इसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा तब, देखिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मतलब लिख रहा है, मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कर देगा क्या हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। इसमें भी क्या हो जाएगा 3 मूल मात्रा का उपयोग हो जाएगा। संवेग, संवेग में संवेग में दोस्तों क्या होता है, देखिए द्रव्यमान गुणित क्या होता है वेग m इंटू भी, क्या हो जाएगा किग्रा, फिर क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है किग्रा मीटर प्रति सेकेंड। इसमें भी देखिए कितना है 3 मूल मात्रा का उपयोग किया गया, इसलिए क्या है भी व्युत्पन्न मात्रक है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक मात्रा का उपयोग किया जाएगा किसी राशि को व्यक्त करने के लिए, उसको क्या कहेंगे हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। दोस्तों इसके आगे हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक की पद्धतियां पढ़ेंगे, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति, फिर एसआई पद्धति। चारों पद्धतियां हम लोग पढ़ेंगे, 3 पद्धतियां हैं, एक एसआई पद्धति है, उसको क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।